दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा हो जाए, सारी उम्मीदें टूट जाए, तो इंसान क्या करता है? आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताऊंगा, जिसने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत में भगवान को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन जो हुआ उसके बाद वो आपको इंसानी स्वभाव की सच्चाई दिखाएगा। ये है जी.एल. फ्यूंटेस की मशहूर कहानी लेटर टू गॉड, एक चिट्ठी भगवान के नाम। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का मुख्य किरदार है लेंचो, एक ईमानदार और मेहनती किसान। वो अपने परिवार के साथ पहाड़ी की चोटी पर एक छोटे से घर में रहता था। नीचे एक घाटी थी, किनारे नदी बह रही थी और चारों ओर मक्के के खेत फैले थे। ये खेत ही उसकी उम्मीद और उसका भविष्य थे। उस दिन लेंचो खुश था। मक्के में सफ़ेद फूल आ चुके थे, जो अच्छी फसल का संकेत थे। अब उसे बस एक चीज की जरूरत थी, बारिश। लेंचो आसमान की ओर देखता रहा। उसकी पत्नी घर में खाना बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे और लेंचो बादलों का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, लगता है आज बारिश होगी। पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर होगी। और सच में ही नॉर्थ ईस्ट से काले बादल घिर गए। हवा ठंडी हो गई और बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो ने बारिश को वरदान माना। उसने कहा, ये बूंदें नहीं, सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट्स और छोटी बूंदें 5 सेंट्स की। यही था उसका नजरिया, ऑप्टिमिज्म, यानी हर हालात में अच्छा देखना। लेकिन मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। बारिश के साथ अचानक ओले गिरने लगे। शुरू में बच्चों को मजा आया, वो बर्फ जैसे टुकड़े उठाने लगे। लेकिन लेंचो समझ गया कि ये खतरा है। ओले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरे 1 घंटे तक खेत, पेड़, छत सब कुछ जम गए। आवाज ऐसी थी जैसे कोई पत्थरों की बारिश कर रहा हो। लेंचो अंदर बैठकर भगवान से दुआ कर रहा था कि ये रुक जाए, लेकिन तबाही थमी नहीं। जब सब थमा तो लेंचो बाहर निकला। खेत देखकर उसकी आंखें भर आईं। जहाँ कल तक हरे पौधे और सफेद फूल थे, अब सिर्फ बर्फ थी। उसने दुखी होकर कहा, टिड्डियों का हमला भी इतना विनाश नहीं करता, कम से कम कुछ तो छोड़ देते। लेकिन यहाँ तो एक दाना भी नहीं बचा। सोचिए, एक किसान के लिए साल भर की मेहनत यूं मिटते देखना कितना दर्दनाक होता है। उस रात लेंचो और उसका परिवार बहुत उदास थे। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन लेंचो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, कोई भूख से नहीं मरता, भगवान हमेशा मदद करते हैं। अ- अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो भगवान को चिट्ठी लिखेगा। उसके लिए ये अजीब नहीं था, क्योंकि उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसे लगता था कि भगवान से सीधे बात की जा सकती है। उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं फिर से बीज बो सकूं और जी सकूं। सीधी ईमानदारी और दिल से निकली हुई विनती उसने भगवान से की। लेंचो ने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, और डाकघर में डाल दिया। वो पूरा यकीन करके गया कि भगवान जवाब जरूर देंगे। जब डाकिया ने चिट्ठी देखी तो हैरान रह गया। उसने पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पहले हंसा, लेकिन जल्द ही वो गंभीर हो गया। उसने कहा, क्या विश्वास है इस आदमी का? अगर मैं इसका भरोसा तोड़ दूं तो ये गलत होगा। पोस्टमास्टर ने तय किया कि वो मदद करेगा। उसने अपने तनख्वाह से पैसे दिए, कर्मचारियों और दोस्तों से भी इकट्ठा किए। कुल मिलाकर 70 पैसों ही जुट पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने भेज दिया। लिफाफे पर लिखा, फ्रॉम गॉड, और लेंचो का इंतजार करने लगे। ये इंसानियत की असली मिसाल थी। बिना नाम जाने, बिना कोई लाभ चाहे, सिर्फ किसी के विश्वास को बचाने के लिए पोस्टमास्टर ने इतना बड़ा सहयोग किया। अगले रविवार लेंचो आया। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान ने चिट्ठी पढ़ी होगी। उसने लिफाफा खोला, लेकिन उसमें से 70 पैसों ही बाहर निकले। तुरंत उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्सा हो गया। उसे यकीन था कि भगवान कभी गलती नहीं करते। तो फिर बाकी के 30 पैसों कहाँ गए? वो तुरंत दूसरी चिट्ठी लिखने बैठ गया। इस बार गुस्से से भरी उसने चिट्ठी लिखी। लेंचो ने लिखा, भगवान, मैंने 100 पैसों मांगे थे, मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिले।
बाकी भी भेज दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इस बार डाकघर से मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि यहाँ के लोग चोरों का गिरोह है। सोचिए, जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर मदद की, उन्हीं को लेंचों ने चोर कह दिया, क्योंकि उसके लिए भगवान पर शक करना नामुमकिन था, इंसानों पर शक करना आसान। यही इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। तो दोस्तों, ए लेटर टू गॉड हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। विश्वास की शक्ति, लेंचो का भरोसा अटूट था, मानवता की सुंदरता, पोस्टमास्टर और उसके साथियों ने बिना स्वार्थ मदद की। आयरनी, कभी कभी हम उन्हीं को गलत समझ लेते हैं जो हमारी मदद करते हैं। कहानी में लेंचो खलनायक नहीं है, लेंचो अपनी आस्था में सही था, पोस्टमास्टर अपनी दया में सही था। यह बस इंसानी स्वभाव और ज़िंदगी की जटिलता को दिखाती है। तो सीख यही है, विश्वास और दया कभी मत छोड़िए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और अगर आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।